तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड यार, आज से हम अपनी अप्लाइड फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यह चैप्टर यार वेटेज आपकी अराउंड 10 to 15% का वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए, राइट। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वैसे यार, इस चैप्टर को मैंने दो से तीन फेस में बांटा है। आज है पहला फेस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक कंपोनेंट पता चल सके इस चैप्टर में ऐसा क्या क्या चीज़ है। तो सारे सीरीज के साथ बने रहिएगा। स्टार्टिंग हम अप्लाइड फिजिक्स से कर रहे हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर चलेंगे धीरे धीरे कर कर, राइट। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या क्या चीज़ है, ऐसी क्या क्या चीज़ है जो कि हमें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आ रहता है हमारा चैप्टर फिजिक्स का, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, या 10th में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस चीज़ के बारे में, राइट। तो आपका यूनिट्स का मतलब क्या होता है, आपने यार देखा होगा कि मान लीजिए आप दुकान पे गए, तो आपने दुकानदार को कहा कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। तो जो 2 किलो है ना, किलोग्राम, जो 2 किलोग्राम है वो किलोग्राम क्या है, इसकी यूनिट्स, राइट। तो वो हुई, ये सारी यूनिट्स हुई। काफ़ी तरीके की यूनिट्स होती है, राइट। जानेंगे इस चैप्टर में आगे है कितने तरीके की यूनिट्स है, पूरे बारे में डिटेल जानेंगे। इस चैप्टर का मतलब समझ लो आप, इस चैप्टर का मतलब क्या है, राइट। वहीं सेकंड जो आपका वर्ड है वो है डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब क्या है, मान लीजिए एक क्यूबिक है, तो इसका जो ये है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जितनी भी है चीज़ है, इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ, जितनी भी चीज़ है, ये क्या है, इसकी डायमेंशंस, राइट। तो इसी के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, हमारे पास कितनी तरीके की क्वांटिटीज़ होती है हमारे सिलेबस में। वैसे तो एक ही क्वांटिटी दे रखी है, बट फिर भी यार, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फिजिक्स, ये हमारी जो क्वांटिटीज़ होती है, ये दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। पहले ये आती है फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ऐसी सारी क्वांटिटी जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। जो क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वहीं उसका ठीक विपरीत, उल्टा, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जो कि नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, बस, रोड्स, मुंबई एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी कही जाती है। हमारे सिलेबस में यार फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ इस चैप्टर में भी पूरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल्स दे रखी है, राइट। तो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलते आगे, ये आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड। कितने तरीके की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। बेसिकली यार, दो तरीके की हमारी क्वांटिटीज होती है जो मेन होती है, राइट। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड है दूसरा सेकंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड फॉर इट्स मेजरमेंट। एग्जांपल के तौर पर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी एंड करंट एंड लास्ट में अपना मोल। वहीं ड्राइव्ड क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से निकली हुई है, राइट। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मोर देन फंडामेंटल वन फंडामेंटल क्वांटिटी है। एग्जांपल के तौर पर एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम एंड चार्जेस, और भी बहुत सारे ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के हो, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेस पे कितनी तरीके से बांटा गया है। आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कितनी तरीके से बांटा गया है। वो बांटा गया है दो बेसिस पे, एक स्केलर क्वांटिटी एंड एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि मास, मास में आपको मैग्नीट्यूड दे रखा था, डायरेक्शन नहीं दे रखा होता है यार, राइट। वहीं वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इन सब में क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे रखी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखी होती है, डायरेक्शन नहीं दे रखी होती है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड दे रखी होती है एंड डायरेक्शन बोथ दे रखे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ दे रखी होती है वेक्टर क्वांटिटी में, राइट। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होगी जो कि पैरेलल लॉ के साथ चलेगी। आपके पैरेलल लॉ क्या होता है, बेसिकली देखो, ऐसी क्वांटिटी जो कि पैरेललोग्राम को फॉलो करेगी, वही वेक्टर क्वांटिटी आपकी मानी जाती है, राइट। पैरेललोग्राम इट मीन्स आपकी जो चीज पैरेलल में चलेगी, राइट, वही क्वांटिटी। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे जो क्वांटिटी पैरेललोग्राम लॉ को डिफाइन करेगी, वही क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है, यहाँ पे यूनिट्स क्वांटिटी विच कैन बी यूज एज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज नोन एज द यूनिट। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दोनों चीज है, राइट। 165 एंड 165 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमने एक चीज लिया है, क्वांटिटी लिया है
165 सेंटीमीटर। वहीं ये जो 165 है ये क्या है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड जो सेंटीमीटर है, cm, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। अगर हम 165 सिर्फ लिख देते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी, वो क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी, वो कोई भी क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मानी जाएगी। बट वहीं अगर हम उसमें सेंटीमीटर जोड़ देते हैं, किलोग्राम जोड़ देते हैं, मीटर जोड़ देते हैं, तो वह हमारी क्वांटिटी बन जाती है, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाती है, फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। फिजिकल क्वांटिटी तब नहीं बनेगी दोस्तों जब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, राइट। जब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी। जब उसमें हम यूनिट जोड़ेंगे तभी वो क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी मानी जाएगी, राइट। ये बात समझ में आ गई। यूनिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फर्स्ट है इट शुड बी एक्यूरेट डिफाइंड। ये एक्यूरेट डिफाइन कर देता है, हाँ ये सेंटीमीटर में इतनी सेंटीमीटर ही जाना है, इतने मीटर ही जाना है। सेकेंड, इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, साइज में कन्वीनियंट होता है। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ये पूरे इंटरनेशनल में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वहीं फोर्थ पॉइंट आते हैं, इट शुड नॉट बी चेंज विद द टाइम एंड प्लेस, ये टाइम एंड प्लेस के साथ नहीं बदलनी चाहिए। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, वैल्यू शुड रिमेन सेम अंडर ऑल फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। किसी भी फिजिकल कंडीशन हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, किसी भी फिजिकल कंडीशन में वह सेम होनी चाहिए, राइट। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, सेम क्वांटिटी रहनी चाहिए, सेम अपनी यूनिट होनी चाहिए, राइट। वही हर एक कंडीशन में सेम चीज होनी चाहिए। आई होप ये पूरे 6 के 6 आपको समझ में आ गया होगा। हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट इज नोन एज द सिस्टम ऑफ द यूनिट। एक कलेक्शन फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स का, उन्हें हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 तरीके की होती है, सीजीएस, एफपीएस एंड अपना एमकेएस, राइट। तो इनके बारे में जानते हैं। सीजीएस यूनिट्स में आता क्या है? पहली बात, लेंथ मास टाइम, राइट। ये आप सभी को पता होगा। लेंथ किस में नापते हैं हम? सेंटीमीटर में नापते हैं, एंड सेंटीमीटर में नापते हैं जिसे कि हम सीएम से डिनोट करते हैं। वहीं मास को ग्राम, इसको हम जी से ग्राम डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड से करते हैं, एंड एस से हम इसको डिनोट करते हैं। वहीं एमकेएस सिस्टम में लेंथ मीटर में, एम मास को किलोग्राम में, केजी, एंड टाइम को सेकंड्स में, एस, राइट। वहीं एफपीएस यूनिट क्या होता है? लेंथ मास टाइम में अगर देखें तो फुट पाउंड सेकंड कहते हैं इसको, फुट एफटी, पाउंड पी, एंड सेकंड फॉर एस। 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फुट होता है, राइट। एंड 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 2.20462 पाउंड होता है। ये क्वांटिटी याद रखना, काफ़ी काम आएगी आपकी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। ये आप सभी को पता होगा, पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होगी। तो जानते हैं एसआई यूनिट। करंट के लिए एम्पियर, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, मास के लिए किलोग्राम, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए सीडी, कैंडिला, राइट। ये हमारी एसआई यूनिट्स है, ठीक है। अब इन सभी यूनिट्स के अलावा हमारे पास आपके बुक में 2 यूनिट और है। बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। बट इसके बारे में, इसकी एसआई यूनिट जान लो एंड इसकी डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेना यार, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड इंडिकेट बाय, ये एक ऐसी यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है प्लेन एंगल के लिए, जो जिसे कि हम इंडिकेट करते हैं RAD से। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle. Pi radian equals to 180 डिग्री and 1 रेडियन equals to 180 by pi. ये पाई उठ के यहाँ आ गया इसके नीचे डिवाइड में, ठीक है। इतना समझ लो। देखो इसको डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितनी बुक में है आपकी यही चीज़ दे रखी है, यही चीज़ आपको याद कर लेना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे इतना ध्यान मत देना। बस इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, रट्टा मार लेना, जो करना है। बात करते हैं सेकंड यूनिट की, एसआर की। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल। ये एक प्लेन एंगल का था। सप्लीमेंट्री यूनिट ये है हमारा सॉलिड एंगल के, जिसे कि इन डिनोट करते हैं डी या अपना ओम से, राइट। ये ओम का साइन है। 1 स्टैंडर्डियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट, and by the surface area of the sphere whose magnitude is equal to the sequence of the radius of the, ठीक है।
अब बात करते हैं डायमेंशंस एंड देयर सिंबल्स की, राइट। तो बात करते हैं अब इन सब के बारे में। डायमेंशंस क्या होता है? पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। समझ रहे हो? सिंबल ऑफ द डायमेंशंस, डायमेंशंस के कुछ सिंबल्स होते हैं, जिसे कि हम LMT या MLT से डिनोट करते हैं या LMTK से डिनोट करते हैं। एंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है कि आपका जितना ये डायमेंशन का जो सिंबल है ये हमेशा इस तरीके के ब्रैकेट में नापा जाएगा। अगर इस तरीके का आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो इसके भी नंबर आपके कट सकते हैं, राइट। बिना इस ब्रैकेट के ये डायमेंशन के सिंबल नहीं माना जाएगा। ओके, कुछ सिंबल्स हैं जिसे कि आपको याद करना है, राइट। जैसे कि लेंथ के लिए L, राइट, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए A I। ओके, हम डायमेंशंस कैसे लिखते हैं? इसकी ये थी रिप्रेजेंटेशंस। इसकी डायमेंशंस कैसे लिखते हैं? डायमेंशंस, लेंथ को देखो MLT। अब MLT क्या है? मास। लेंथ के लिए क्या होता है? लेंथ क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है सेंटीमीटर मीटर, वो सब होता है इसकी लेंथ। लेंथ को मतलब L। मास यहाँ पे नहीं है तो इसलिए 0 लिख दिया। L यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। एंड T यहाँ पे नहीं है तो T 0 लिख दिया। वही है, वैसे ही मास 1 L0 ऐसी है, ठीक है। एंड टेम्परेचर के लिए यार MLT 00 के। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कैल्विन। यहाँ पे मैंने बताया था आपको टेम्परेचर के लिए कैल्विन होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने टेम्परेचर के लिए कैल्विन लिया, इसलिए कैल्विन हमारा 1 आ गया। और वाई की एयर मतलब 4 एम्पियर। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम C से नापते हैं एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा MOL से, मोल से। ओके, अब बात करते हैं डायमेंशन कैसे निकालते हैं इन सब की, राइट। तो एक हमने ले लिया कि हमें डायमेंशन निकालनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 मास 1 मास 2 एंड डिवाइडेड बाय R² होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये हमें पता है। जहाँ पर G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है एंड M1 M2 हमारे मासेस होते हैं एंड R2 होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू मास। ओके, इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं? डायमेंशन ऑफ द फोर्स क्या होगा? M1 L1 T माइनस 2। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ द लेंथ क्या होगा? M L1 T0। एंड वहीं पे डायमेंशन ऑफ द रेडियस एंड मतलब डिस्टेंस R², रेडियस का स्क्वायर, M0 L2 यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि डायमेंशन, रेडियस, रेडियस क्या होता है? लेंथ, राइट। रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ यहाँ पे कितनी आ रही है? 2 आ रही है, इसलिए हम 20 ले लिए। एंड मास M1L0T0। जब कोई चीज नहीं दे रखी होती है यार, उसको हम 0 से डिनोट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए मास दे रखा है सिर्फ, तो M1 ले लिया, बाकी कुछ नहीं देखा तो L00 कर दिया। एंड फिर डायमेंशन जी लेंगे, जी इक्वल्स टू ये हमारा पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस। एंड यहाँ पे फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, M1L3T-2 बन जाएगा यहाँ पे। एंड M2L0T0 बन यहीं पे रह जाएगा। एंड फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 1 में से ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का बन जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये 0 का 0 उतर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 ऊपर जाएगा तो 0 माइनस हो जाएगा, 3 बन जाएगा। यहाँ पे -2 का -2 ऑब्वियसली पहले से ही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, डायमेंशन निकालते हैं फोर्स की डायमेंशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यार। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है M इंटू A, तो अकॉर्डिंग डायमेंशन होगा मास का M1L0T0। डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन होता है M0L1T0। ये आपको यार डायमेंशन याद करनी पड़ेगी, बिना याद करे हुए नहीं होगी। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन का दे रखा है कि कैसे निकालते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में T। तो M0L1T-1 एंड यहाँ पे M0L0T1। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ द फोर्स M1L0T0 एंड यहाँ पे M0L1T-2। फिर उसको हम करेंगे कैलकुलेशन, फिर उसके बाद हमारा डायमेंशन ऑफ द फोर्स क्या लास्ट में निकलेगा? M1L1T-2। ओके, अब कुछ डायमेंशन है जो कि आपके बुक में दे रखी है पेज नंबर 8 से 7। अप्लाइड फिजिक्स बाय HR मीना की बुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। पेज नंबर जो आपकी 8 से लेकर 17 है, वहाँ पे इस तरीके के कुछ आपके डायमेंशंस दे रखी है जो कि आपको याद करनी है। कुछ करो ना करो यार, स्टार्टिंग के 10 याद जरूर कर लेना, जो कि आपको हर जगह याद काम आएंगे।
ओके, ये सारी डायमेंशन है। लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, मोमेंटम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, इन सब की याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड पेज नंबर जो 17 पे है ना, वो जरूर याद कर लेना। उन सब का आपको समरी मिल जाएगी इन 8 से लेकर 17 तक के बीच में। जो पेज जितनी भी डायमेंशन फार्मूला दे रखे उनका समरी पेज नंबर 17 पे दे रखा है, उसको याद कर लेना, हो जाएगा आपका क्लियर। ओके, ये थी यार कुछ आपकी स्टार्टिंग चैप्टर्स की। आगे नेक्स्ट करेंगे इसके पार्ट फेज 2 में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है। बाकी मटेरियल में मैं वहीं पे सेंड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।